असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छीन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग ही आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टिंकू क्रिएटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशा बीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वो किसी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैं आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। इतना सुनना था कि पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा और आप है कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। पिता ने उसे जवाब दिया, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर उस लड़के ने जवाब दिया, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन जब तक सौदा पक्का नहीं हुआ था, अभी हमें पैसे ही नहीं मिले। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जा सके। अब फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जवान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।